अपने पति और उसके घर वालों को अदालत में घसीटने के बाद और उन पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने के बाद किस हक से तुमने ये व्रत रखा है? ये तुम्हारी चाल नहीं है तो और क्या है? वो मेरे कमरे में आ गई, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो मेरी जिंदगी में वापस आ गई। मम्मी, आप इस वक्त सही या गलत में फर्क नहीं पहचान पा रही, क्योंकि आप गलत का साथ दे रही हैं। तुम्हारा ये व्रत पूरा हो ही नहीं सकता, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है मम्मी, अगर ऐसा है तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ, अगर मेरा आज का व्रत सिद्धार्थ को देखे बिना या उनके हाथों पानी पिए बिना पूरा नहीं हुआ तो मैं कल सुबह सूरज उगने से पहले ही इस घर से चली जाऊंगी। इसे मैं भगवान का इशारा समझूंगी और मान लूंगी कि भगवान ये नहीं चाहते हैं कि मैं सिद्धार्थ की जिंदगी में रहूं। ये तुम्हारा चैलेंज है? चैलेंज नहीं है, वादा है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ और मेरा व्रत पूरा हो गया, मेरे विश्वास की जीत हो गई, तो मैं इस रिश्ते को बचाने में जी जान लगा दूंगी और मुझे सिद्धार्थ की जिंदगी से कोई अलग नहीं कर सकता। हेलो। हाँ माँ बोलिए। अवंतिका, बेटा पूजा की तैयारी हो गई? बस चल रही है माँ, आपकी तैयारियां हो गई? हाँ बेटा, बस चांद के निकलने का इंतजार है। सच कहो अवंतिका बेटा, तो ये सब कुछ एक सपना सा लग रहा है। जिस तरह से तुम्हारे पापा की तबीयत खराब थी, वो देखकर तो ऐसा लग रहा था, मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, इन्हें जल्दी से ठीक कर दो। हर साल जैसे इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मैं अपना व्रत खोलती थी, वैसे इस साल भी हो जाए। और देखो ना, भगवान ने मेरी सुन ली। माँ, भगवान सुन ही लेते हैं और भगवान जो भी करते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। और इसी विश्वास से आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। देखते हैं भगवान मेरे इस विश्वास को पूरा कैसे करते हैं, मेरे इस व्रत को पूरा कैसे करते हैं। सब ठीक होगा बेटा, बस तुम दिल से भगवान से प्रार्थना करो, इस पर विश्वास रखो कि सिद्धार्थ के हाथों ही तुम्हारा व्रत खुले। ठीक है मैम, बाद में बात करती हूँ। हाँ, बाय।
अगर मेरा साथ यहीं तक देना था अवंतिका, तो क्यों चले हम 2 कदम साथ साथ? क्यों तुमने मुझे यकीन दिलाया कि हम दोनों एक हैं? क्यों तुम्हारी हंसी मेरी हंसी बन गई अवंतिका, क्यों? तुम्हारी परछाई से भी भागना चाहता हूं अवंतिका, मगर सच तो यह है कि तुम हमेशा साए की तरह मेरे साथ रहती हो। समझ नहीं आता कि अगर हमारा रिश्ता इतना गहरा है, इतना सच्चा है, तो क्यों दूरियां आने दी तुमने हमारे रिश्ते में? क्यों अपने बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोका जो तुम्हें मुझसे दूर लिए जा रहे थे? क्यों अवंतिका? आज हमारे रिश्ते का जो भी हश्र हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम, और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता अवंतिका, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। देखिए माँ जी, चांद निकल आया। भगवान जी, माना कि हमने व्रत दिखावे के लिए रखा है, लेकिन इससे क्या? सिद्धार्थ जी तो वैसे भी अवंतिका से नफरत करते हैं। बस उनकी इस नफरत को मेरे लिए प्यार में बदल दीजिए, फिर देखिए कि मैं अवंतिका को किस तरह मजा चखाती हूँ। तब मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी, सब मैं खुद ही संभाल लूँगी। लेकिन बस आज मेरा साथ दे दीजिए। देखिए ना, बिंदिया कितने दिल से सिद्धार्थ के लिए प्रार्थना कर रही है। माँ जी, सभी लोग आ गए। सिद्धार्थ कहाँ रह गया? अगर वो नहीं आएगा तो बिंदिया का व्रत कैसे पूरा होगा? होगा, जरूर होगा, बस तुम देखती रहो। आंटी जी, हमें लगता है सिद्धार्थ जी नहीं आएंगे। बिंदिया, सिद्धार्थ जरूर आएगा, मैं बुलाऊंगी उसे। मम्मी,
मेरे परीक्षा का दिन है भगवान। मेरे मान सम्मान, मेरे विश्वास की परीक्षा का दिन है। मैंने सच्चे दिल से सिद्धार्थ को अपना पति माना है, उनके लिए व्रत किया है। और आज जब हमारे बीच ना चाहते हुए भी दूरियां आ गई, तब भी मैं सिर्फ उनके ही बारे में सोच रही हूँ। भगवान, मेरी आंखें खुलते ही सिद्धार्थ मेरे सामने हुए तो मैं मान लूंगी कि हमारा साथ जन्म जन्मांतर का है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसे आपकी मर्जी समझकर सर झुकाकर स्वीकार कर लूंगी भगवान। मम्मा, क्या हुआ आपको? क्या हुआ मम्मा? अरे पता नहीं, अभी तो ठीक ठाक पूजा कर रही थी, अचानक गिर पड़ी। हेलो डॉक्टर। काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता। जल्दी करो बिंदिया, जल्दी। जल्दी करो। जल्दी कर बिंदिया, अवंतिका की पूजा भी पूरी हो चुकी है। जल्दी कर, जल्दी कर। थैंक यू डॉक्टर। मम्मा, डॉक्टर कह रहे हैं आपने सुबह का डोज नहीं लिया होगा, इसलिए आपको चक्कर आए। डैड, आप मम्मा को लेकर नीचे आइए, मैं दवाई अरेंज करता हूँ। ये क्या हो गया दीदी? सिद्धार्थ को हमने बुलाया था बिंदिया के लिए, और अवंतिका की पूजा भी हो गई उसके साथ। मैं जानती थी भगवान, आप सिद्धार्थ को जरूर भेजेंगे। आप मेरे विश्वास को नहीं टूटने देंगे, कभी नहीं। बस तुम्हारे पूजा करके तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जीत गई, लेकिन ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारा व्रत पूरा नहीं हुआ। यहाँ बात हार जीत की है ही नहीं मम्मी। मेरी आप लोगों से कोई हार जीत की लड़ाई थोड़ी है। यहाँ बात विश्वास की। तुम्हारी बातें मेरे इरादों को और मजबूत कर रही हैं। तुम्हारा सिद्धार्थ के साथ जिंदगी बिताने का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। ये मेरा वादा है। अवंतिका, मेरा तुमसे ये वादा है, अगर मैंने तुम्हें सिद्धार्थ जी से दूर नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी बिंदिया नहीं।
पूजा के बाद ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं कि आप लोगों को, इस घर को और सिद्धार्थ को मैंने दिल से अपनाया है। अगर सिद्धार्थ मेरी जिंदगी में नहीं रहे तो मेरी जिंदगी का मतलब ही क्या रह जाएगा मम्मी? तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। केतकी, खाना लगाने की तैयारी कर। चलिए। मेरा पति, मेरा घर, यही कह के तुम सबको धोखा देती रही ना। अब देखो, तुम्हारा पति यानी सिद्धार्थ जी मुझे खुद अपने हाथों से पानी पिलाकर मेरा व्रत पूरा करेंगे, और तुम्हारा ये घर बहुत जल्द तुम्हारे लिए पराया हो जाएगा। अवंतिका, मेरा तुमसे ये वादा है, अगर मैंने तुम्हें सिद्धार्थ जी से दूर नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी बिंदिया नहीं। कितनी बार मैं तुमसे वादा कर चुका हूं कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर इस दुनिया से नहीं जाने वाला। क्योंकि मुझे आपके वादे पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, इसलिए करवा चौथ का ये व्रत रखकर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप कभी गलती से भी अपना ये वादा भूल जाए या इसे तोड़ने की कोशिश करें, तो भगवान आपको कान पकड़कर ऐसे करने से रोक ले। ऐसे। अरे अरे, क्या कर रही हो? करवा चौथ के दिन भी पति का कान पकड़ रही हो? कहाँ जा रही है आप? डॉक्टर ने कहा है पेशेंट को जरा भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, उन्हें और भी कुछ दिन आराम की जरूरत है। मुझे याद है, आज करवा चौथ है। मैंने इनके लिए उपवास रखा है। बस इनके हाथ से पानी पी लूंगी और फिर मैं चली जाऊंगी। मैं ज्यादा बात भी नहीं करूंगी। प्लीज मैं जा सकती हूँ? ठीक है, जाइए। मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, यही वादा किया था ना आपने मुझसे। फिर इतने दिनों तक इतनी गहरी नींद में क्यों सोए रहे? क्या कोई ऐसे निभाता है वादा? मजाक कर रहा था। गया तो नहीं ना? देखो, अभी भी सांसें चल रही है। अपनी पत्नी से कोई इस तरह की मजाक करता है? शर्म नहीं आती आपको? आई होगी, मुझे क्या पता। मैं तो बेहोश था ना। देखो, आज करवा चौथ है। तुम्हें पाप लगेगा अगर मेरा कान नहीं छोड़ोगी तो। नहीं नहीं नहीं, लेटे रहिए। डॉक्टर ने आपको आराम के लिए कहा है ना, लेटे रहिए।
हमने और अवंतिका ने दोनों ने आपके लिए व्रत रखा है और हम जानते हैं जो सच्चा होगा, जिसका विश्वास सच्चा होगा, आप उसी का व्रत अपने हाथों से पानी पिलाकर पूरा करेंगे। सिद्धार्थ जी, बिंदिया, आज करवा चौथ है और आंटी जी के कहने पर हमने आपके लिए व्रत रखा है। सुबह से भूखे प्यासे रहकर आपकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन क्यों बिंदिया? तुम अच्छी तरह से जानती हो सच में। हाँ सिद्धार्थ जी, हम जानते हैं कि अवंतिका के धोखे को आप भूल नहीं पाए, लेकिन हम जब से इस घर में आए, आंटी अंकल ने भी हमें अपनी बहू माना है। और सच कहें तो हम भी इस घर को अपना मानने लगे हैं। तुम्हारी बात ठीक है बिंदिया, मगर प्लीज समझने की कोशिश करो। किसी भी रिश्ते को बनने में बहुत वक्त लगता है। जाने कितने पल, कितनी उम्मीदें, कितने दर्द जब दो लोग एक साथ जीते हैं ना, तब जाके एक पक्का रिश्ता बनता है। मेरा और अवंतिका का रिश्ता भी ऐसे ही बना। मगर देखो ना, आज वही रिश्ता एक ऐसे कगार पे आके खड़ा हो गया जहां से ना आगे जाने का रास्ता है, ना ही पीछे मुड़ने का। बिंदिया, मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। प्लीज मुझसे किसी भी तरह की रिश्ते की उम्मीद मत रखो। किसी ऐसे पल का इंतजार मत करो जो तुम्हारी जिंदगी में कभी आ ही ना सके। ठीक है सिद्धार्थ जी, हमने आपकी बात सुन भी ली और समझ भी ली, लेकिन मानेंगे नहीं, क्योंकि हमने आपको सच्चे दिल से अपना माना है। और वैसे भी अब आपके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। बिंदिया, सिद्धार्थ जी, हमने और अवंतिका ने दोनों ने आपके लिए व्रत रखा है और हम जानते हैं जो सच्चा होगा, जिसका विश्वास सच्चा होगा, आप उसी का व्रत अपने हाथों से पानी पिलाकर पूरा करेंगे। हमें आप पे यकीन है सिद्धार्थ जी कि आप हमारा ही व्रत पूरा करवाएंगे। हम आपका इंतजार करेंगे। आने में देर मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि क्या करूं, कैसे समझाऊं इसे? ये किस मोड़ पे ला खड़ा कर दिया तुमने अवंतिका, जहां से ना मैं तुम्हारे साथ रिश्ता निभा पा रहा हूं और ना ही कोई नया रिश्ता जोड़ पा रहा हूं। जब तक तुम अपने हाथों से उसे पानी नहीं पिलाओगे ना, उसका व्रत पूरा नहीं होगा। देखते हैं उसकी चालाकी कब तक उसका साथ देती है। हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो गया है। बोलिए, क्या हमारे बीच में अब कुछ नहीं बचा? बोलिए, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते? जिद में आके कोई ऐसी गलती ना कर बैठना जिससे तुम्हारी माँ तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाए।